नमस्ते टाइम ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव एट ऑटो एक्सपो स्पेशल कवरेज एपिसोड में। पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसके बारे में तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। मारुति की जिम्नी आ गई है, फाइनली उसकी बुकिंग शुरू हो गई। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी बड़ी खबरें यहाँ से निकल कर आई, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ निकल कर आई। तो आज के पूरे एपिसोड में वो सभी लेखा जोखा आप सभी के लिए, तो आखिर तक देखिएगा ये एपिसोड। और फिलहाल हमारी पूरी टीम के साथ निकलिए इस ऑटो एक्सपो के 2023 वाले सफर पर। जिस गाड़ी का इंतजार अब 3 साल से ज़्यादा बल्कि बहुत सालों से हो रहा है, शायद जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, दुनिया में या इंडियन कार इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार लॉन्च होने वाली गाड़ी शायद जिम्नी होगी। क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर हम देखते थे कि जिम्नी आ गई। अब फाइनली इस जिम्नी को हम भारत में देख रहे हैं। ग्लोबली पहली बार 5 डोर जो वर्जन है वो आपको दिखाया गया है ऑटो एक्सपो 2023 में। और इस जिम्नी के बारे में आपको कुछ एक चीज़ें बता दें। जो इसमें इंजन लगा है, जो इसके पावर आउटपुट है, जो इसके ट्रिम्स होंगे, जो कैपेबिलिटी होगी, और इसके अलावा जो बुकिंग के डिटेल्स हैं वो हम अब आपको इस वीडियो में बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेहरे मोरे को देखें, मोरलेस वही है। बहुत ही कूल सा यहाँ पर हेडलैम्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बम्पर है बहुत ही इंडस्ट्रियल, बहुत ही मैं कहूँगा यूटिलिटी सेंट्रिक जो पूरा डिज़ाइन है। ये बेसिकली एक्सेसराइज वर्जन है। जो लॉन्च वाला पीस था या लॉन्च वाला यूनिट था वो मेरे ख्याल से फ्लोरोसेंट ग्रीन या येलो में था और वो काफ़ी आकर्षक था। लेकिन जो भीड़ थी वो उससे भी ज़्यादा आकर्षक थी। तो हम यहाँ पर इस एक्सेसराइज वर्जन के पास खड़े हैं, जहाँ किनारे आप देख सकते हैं किस तरह से एक्स्ट्रा बैश प्लेट या स्क्रैच गार्ड वो आपको देखने को मिल रहा है। कैरियर ऊपर लगा हुआ, ऑब्वियसली एडवेंचर वर्जन है। लेकिन असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है ये हिस्सा। ये ग्लोबली पहली बार यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। क्योंकि आपने बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे जो इस जिम्नी के हमने देखे थे, जो रेंडर्ड इमेजेस थे, उसमें किस तरह से इस दरवाजे को ही चिपका के वहाँ लगाया गया था। लेकिन अब जो है एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट यूनिट हमारे सामने मौजूद है, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। और ये जो सेकंड रो है वो ही यूनिक इसकी खूबी है। क्योंकि अब आपको 4 सीटर 5 सीटर जिम्नी देखने को मिल रही है। और यही वो मुद्दा था जो सबसे बड़ा मुद्दा मारुति सुजुकी के लिए था, कि वो हेजिडेंट थे कि मारुति सुजुकी इस तरह की गाड़ी केवल लाइफस्टाइल सेंट्रिक गाड़ी लाएगी नहीं। जो 3 डोर वर्जन है वो आपको पता है कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। लेकिन 5 डोर वर्जन से पहले वो नहीं लाना चाह रहे थे। और फाइनली 2023 में हमें ये 5 डोर वर्जन देखने को मिला। तो यही सबसे बड़ी खूबी है। पिछले हिस्से में अगर आएँ तो यहाँ पर जिम्नी की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है। जो आप इसके बम्पर देखेंगे वो भी काफ़ी टिपिकल ऑफ रोडर वाले जो फील के साथ बम्पर आते हैं। और साइड फेसिंग या साइड ओपनिंग दरवाज़ा यहाँ पर आप खोलेंगे और दरवाज़ा इधर की तरफ खुलेगा। गाइस, आप जिम्नी के कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। जिम्नी में जो लगा हुआ इंजन है उसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर की है, पेट्रोल इंजन है। और आपको 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलेगा और 4 लो का भी आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। अगर हम ताकत की बात करें, 103 bhp के आसपास की ताकत है, 132 न्यूटन मीटर के आसपास की टॉर्क की डिलीवरी इसका जो इंजन है वो करता है। यहाँ से जो देखने को मिल रहा है, यहाँ आगे आप देख सकते हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं। और जो फ्यूल टैंक साइज़ है वो 40 लीटर्स का है। और टायर साइज़ आपको 15 इंचेस वाले टायर साइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो लेंथ है दैट इज़ जस्ट बिलो 4 मीटर्स, 3985, जस्ट बिलो 4 मीटर्स इसका आपको लेंथ जो है। ये आप इस जिम्नी को देख के समझ सकते हैं, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट लेंथ के हिसाब से और विड्थ के हिसाब से देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिलेगा। और जिस बूट स्पेस लगेज स्पेस की मैंने बात की थी, 208 लीटर का लगेज स्पेस आपको इसमें मिलेगा। सेकेंड रो को जब आपने फोल्ड कर दिया तो ये 332 लीटर्स की जगह आपको मिल जाएगी। अप्रोच एंगल 36 डिग्री है, रैम ब्रेक ओवर एंगल 24 डिग्री और डिपार्चर एंगल 50 डिग्री। आपको बताएं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 7 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे जिम्नी में। ग्रे, वाइट, नेक्सा ब्लू, सिजलिंग रेड, ब्लैक, काइनेटिक येलो और सिजलिंग रेड जो डुअल टोन होगा। तो
जैसा हमने बताया था, लॉन्च वाला जो यूनिट था उसका नाम दरअसल काइनेटिक येलो देखने को मिल रहा है। और शो के आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, कीमत क्या है इस मारुति सुजुकी जिम्नी की, हमें नहीं पता। अभी फिलहाल बुकिंग शुरू हुई है, लॉन्च के वक्त इसकी कीमतों का ऐलान होगा। अभी तक जो हमने फिगर्स आपको बताया है, मोरलेस आपको बहुत हद तक जानकारी थी। जो लुक है वो आपको दिखाया। Gateway of India में मुंबई में, I remember they took 6 cars and lit up the whole gateway of India. So the beauty of this car is not just the amazing technology and the interiors, but the fact that you can use the battery and power up like a setting for a camping site at night. For me that is very exciting. Just imagine आपके पास गिटार है, आपने लाइट लगा दी है, इसकी हैच उठा दी है और वहाँ पर मेरे जैसा कोई आप सबके लिए, औरतों और लड़कों के लिए गा रहा है, तुझे देखा तो ये जान। तो फाइनली जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंतजार हो रहा था Hyundai के पवेलियन से, उसे पेश करने के लिए खुद किंग खान शाहरुख खान पहुंचे। और सबसे बड़ी हेडलाइन शायद वो नहीं रही ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट के लिए। सबसे बड़ी हेडलाइन ये रही कि इसकी जो एक शोरूम कीमत है, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है पहले 500 कस्टमर के लिए, उसे कंपनी ने रखा है 44.95 लाख। और ये एक इंटरेस्टिंग प्राइस बैंड इस तरह की कार के लिए हम ज़रूर कहेंगे, जहाँ पर सिमिलर कार के लिए हम 60 के आसपास की रेंज देख रहे हैं, 60 लाख के आसपास की। तो ये जैसा कि कंपनी ने बताया कि शुरुआती 500 कस्टमर के लिए ये कार इस कीमत में आ रही है। ईवी है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जिसके बारे में कंपनी बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा फीचर शायद V12 है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने टाइम ड्राइव में आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर लाइट का प्रोजेक्शन लगा था और उसमें जो आयोनिक 5 है उसके बैटरी को पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं इसमें लगे बैटरी की। 72.6 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें लगी हुई है और जिसका रेंज है वो लगभग 631 किलोमीटर्स तक टेस्टेड रेंज बताया गया है। जो इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा है वो लगभग 18 मिनट में, अगर आप डीसी फास्ट चार्जर लगा रहे हैं 18 मिनट में आपको ये 80% तक चार्ज होती हुई नज़र आ रही है, 10% से 80% तक। और ऐसे ही 21 मिनट में अगर दूसरे चार्जर की मदद से 21 मिनट में आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इसके लुक और फील को देखें तो बहुत ही टेकी, बहुत ही रेडिकली अलग एक डिज़ाइन फिलॉसफी जो Hyundai में बाकी जो मौजूदा गाड़ियाँ उससे बहुत अलग करती हैं। अगर हम इसके फेस को ही देखें, जिस तरीके से पिक्सल वाले डिज़ाइन आपको और बहुत ही कंप्यूटर जो गीक्स हैं उनको काफ़ी पसंद आएगा। इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको इसके हेडलैम्प में देखने को मिलते हैं। लाइंस काफ़ी प्लेन हैं, लेकिन दिखने में भले ही ये कॉम्पैक्ट लगती है, बट एक किसी भी बड़ी एसयूवी की तरह आप इसके साइज़ को देख सकते हैं। ब्रॉड भी है और लंबी भी है। साइड में अगर आप देखें तो इसके जो अलॉयज़ का डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी कूल लगेगा। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि अलॉयज़ के डिज़ाइंस काफ़ी एरोडायनेमिकली डिज़ाइन होते हैं या उस पर ध्यान दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और अच्छा मैश टाइप की फील इसमें नज़र आ रही है। प्लस ग्लॉसी ब्लैक है, आकर्षक ये लग रहा है। फिलहाल अगर हम इस कार को इसके अंदर हम बैठे थे, जो फ्रंट सीट है वो पूरी तरह से पीछे आप रिक्लाइन कर सकते हैं। जो मटेरियल है इको फ्रेंडली, कार्बन न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं। पिछली सीट पर भी अगर आप देखें वहाँ पे भी जगह आपको काफ़ी मिलेगी। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने अंदर से इस आयोनिक 5 के बारे में सभी जानकारियाँ आपको दी हैं। सामने जो मेरी गाड़ी खड़ी है वो है टाटा की सिएरा ईवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं .EV की बैजिंग इधर दी गई है। एंड सिएरा पिछले जो ऑटो एक्सपो में हुआ था 2020 में, तो वहाँ पर भी टाटा ने सिएरा का डिस्प्ले किया था। वो गाड़ी काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट ही लग रही थी, बट ये गाड़ी कुछ हद तक प्रोडक्शन के क्लोज आती हुई दिख रही है। तो कुछ डिटेल्स जो हैं
2025 की टाइमलाइन टाटा लेके चल रही है। 90% कह रही है प्रोडक्शन रेडी है ये गाड़ी। तो बहुत सी डिटेल जो है इस गाड़ी में वो प्रोडक्शन वर्जन में भी देखने को मिल सकती हैं। मेनली जो हेडलाइट वाला सेक्शन है वो प्रोडक्शन वर्जन में आ सकता है। ये टाटा का लोगो भी यहाँ पे लिट देखने को मिल रहा है। पूरा ईवी वाला फील इसके फ्रंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है। ये ग्रिल कुछ इस तरह यहाँ पे नीचे दी गई है। मेटल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। नहीं, मेटल नहीं है, इट्स प्लास्टिक। दिखने में मेटल लग रहा है बट है प्लास्टिक। तो सिल्वर टोन का इस्तेमाल नीचे करा गया है इसके बम्पर में। एंड टायर्स की बात करें तो टायर्स यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें योकोहामा के देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन की बात करूँ साइज़ की तो यहाँ पर ये साइज़ जो है इसका 20 इंच के टायर्स हैं और 225 सेक्शन के टायर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी फंकी, कूल एंड थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी देखने में लग रहा है। तो ये मामला इसके फ्रंट एंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। व्हील आर्चेस यहाँ पे थ्रू आउट देखने को मिल रही हैं। पियानो ब्लैक यहाँ पे भी एलिमेंट इस्तेमाल करा गया है। नीचे इसके डोर्स के एंड प्लस डोर हैंडल्स वाली फील। साइड मिरर्स में यहाँ पर भी कुछ कैमरा जो फ्यूचरिस्टिक फील देने के लिए कॉन्सेप्ट में लगाए जाते हैं वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा प्रोडक्शन वाला मामला इसके मिरर्स में, साइड मिरर्स में देखने को मिल रहा है। एंड ये जो कलर है थोड़ा पियानो ब्लैक और ओवरऑल वाइट के टच के साथ देखने को मिल रहा है। अब जो कॉन्सेप्ट वर्जन पिछली बार, हालांकि ये भी अभी पूरा प्रोडक्शन वर्जन नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, जो 2020 में सिएरा टाटा ने दिखाई थी ऑटो एक्सपो 2020 में, तो वो जो थी 3 डोर वर्जन थी। लेकिन ये जो है 5 डोर वर्जन है। तो मामला तभी मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन से थोड़ा क्लोज आता हुआ दिख रहा है कि सिएरा एवी 2025 के आसपास कहीं उसी टाइमलाइन जो है तो उस टाइम के आसपास ये गाड़ी देखने को मिल सकती है प्रोडक्शन वर्जन में फाइनली। एंड अंदर देखिए मामला कैबिन का थोड़ा फील वैसा ही, ग्रीन प्लांट वहाँ रखा हुआ है, पूरा वो एलिमेंट ग्रीन टच थोड़ा थोड़ा सीट बेल्ट में आप देख सकते हैं। सीट्स देखेंगे आप प्रॉपर फुल साइज सीट्स यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही हैं। वहाँ लाइट्स जल रही हैं, उधर लैंप वगैरह लगा रखे हैं इसमें अंदर। तो मामला कुछ यहाँ पे इस वर्जन में अभी फिलहाल जो यहाँ देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं इसकी। एंड जो मिरर है पीछे का यहाँ पर सेक्शन ये भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। स्पॉइलर भी यहाँ पे थोड़ा बाहर आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ रेयर डिज़ाइन जो पहले हमने देखा था ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन अभी फिलहाल इसमें देखने को मिल रहा है। चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं दैट विल गेट टू नो। ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे, बिना चेंजेस के प्रोडक्शन वर्जन नहीं आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड सीट्स जो आगे वाली हैं उसके पीछे का डिज़ाइन भी यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। अंदर आए फ्रंट सेक्शन की बात करें तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, कंट्रोल्स दिए गए हैं। वहाँ देखिए आप बैटरी की रेंज का डिस्प्ले चल रहा है। आई थिंक वो रिपीटेड टेलीकास्ट या कहीं एक वीडियो चल रहा है उसमें स्क्रीन में, तो वही बार बार वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट कुछ ऐसा फील इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके सिएरा ईवी के स्क्रीन में देखने को मिलेगा। एंड सेंटर में भी एक स्क्रीन दिया गया है, वहाँ पे इसका नॉब है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट, पार्क एंड प्रीमियम इंटीरियर्स यहाँ पे इसके फिलहाल ज़रूर देखने में लग रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि गाड़ी देखने में फ्यूचरिस्टिक भी लग रही है, प्रीमियम भी लग रही है, एंड साथ ही साथ डिज़ाइन भी एक अलग फील ज़रूर इस टाटा की सिएरा ईवी में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस टाटा की सिएरा ईवी के बारे में जो 2025 के आसपास टाटा लेकर आ सकती है। अभी फिलहाल इस गाड़ी को यहाँ पर डिस्प्ले करा गया है ऑटो एक्सपो 2023 में। तो जिस जिमनी का इंतजार हो रहा था फाइनली 2023 ऑटो एक्सपो में वो जिमनी हमें देखने को मिली। और ये सवाल से मैंने जिनको सबसे ज़्यादा परेशान किया वो आज हमारे साथ हैं। आज आप खुल के जवाब दे सकते हैं सर जी। सबसे पहले मैं कीमत पूछ लूँ आपसे। हाँ जी। जिमनी की कीमत इस समय आपको जब ये एक्चुअल सड़क पे हम उसको उतारेंगे उस समय हम बताएंगे। तो फिलहाल तो मैं इस पे इसका जिक्र नहीं कर सकता। तो ये एक जनरली मैं हर बार जिमनी से रिलेटेड सवाल सर को पता रहता है कि मैं वही सबसे पहले पूछने वाला हूँ। इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी गुगली फेंकी थी क्योंकि मुझे हमें पता है कि अभी लॉन्च हुआ है या अनवेल हुआ है, बुकिंग शुरू हुई है। और इसका अब थोड़ा सीरियस सवाल पे आ जाए सर। यहाँ पे हम जिस सेगमेंट में से आते हुए देख रहे हैं वो काफ़ी आपने इंतज़ार के बाद वहाँ पर एंट्री की है। अब आपको लग रहा है कि वो 5 सीटर या 5 डोर जिमनी वो प्रोडक्ट है जो आप इतने दिनों से जिसके लिए आपने अपना प्लान रोक रखा था, क्या वो सटीक बन गया आपके साथ? जी, मेरी नज़र में सटीक इसलिए बना है क्योंकि अगर आप को याद हो
हमने सबसे पहले इसको 2020 में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें हमने दिखाई थी जिमनी 3 डोर वाली, और हमने काफ़ी फीडबैक कलेक्ट करी। कई हमारे जो लोग थे नाजरीन वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने हमें फीडबैक दी। क्लिनिक्स किए हमने, प्रोडक्ट क्लिनिक्स किए, तो उसमें ये निकल के आया कि सबकी जो पहली पसंद है वो 5 डोर ही है, और यही वजह है कि हमने इसको मॉडिफाई 3 डोर वाले को 5 डोर का एक वर्जन बनाया, और इसीलिए ये थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, इसमें थोड़ी सा डिले हुआ है। अदरवाइज़ वी आर वेरी क्लियर कि ओवरवेलमिंग सेगमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कस्टमर वांट्स ए 5 डोर। तो ये थोड़ा सा नीश सेगमेंट है, वहाँ पे क्या ऑब्वियसली नंबर आप नहीं शेयर करना चाहेंगे, लेकिन क्या उस सेगमेंट को लेकर आपकी रीडिंग है कि कितना बड़ा सेगमेंट है वो और कहाँ स्कोप बनता है इसके लिए? जी, तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एसयूवी सेगमेंट ओवरऑल मार्केट का इस समय 42% है, और अगर आप उसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट देखें तो वो करीब 22-23% है। मतलब एक चौथाई करीब मार्केट पूरी इंडस्ट्री का स्मॉल एसयूवी का है। जिमनी और फ्रॉन्क्स दोनों ही स्मॉल एसयूवी कैटेगरी में आती हैं, और हमारा जो मार्केट शेयर है एसयूवी कैटेगरी में वो थोड़ा कम है, 14-15% के दरमियान है, जबकि नॉन एसयूवी कैटेगरी में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 65% के ऊपर है। तो लिहाजा अगर हमें 50% का मार्केट शेयर अपना हासिल करना है तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने वॉल्यूम और मार्केट शेयर एसयूवी में बढ़ाना पड़ेंगे। और इसकी लॉन्च डेट आपने अभी तक तय नहीं किया? जी, तो हम करीब मेरे नज़र में करीब 2 महीने 2.5 महीने के आसपास और लगेगा जब हम इसको एक्चुअली मार्केट में उतारेंगे। लेकिन आप शायद ट्रंक्स पहले उतारेंगे? हाँ, वो लगभग सिमिलर टाइम है, लाइन है। एग्जैक्ट टाइम लाइन तो अभी वर्कआउट हो रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। स्टॉल में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चर्चा जिमनी की हुई। कल हमने EVX देखी थी, बहुत दिनों के इंतजार, वो भी काफ़ी लंबा इसका लिए इंतजार था कि मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार, लेकिन वहाँ पे एक सवाल था कि उसे हम देख रहे हैं थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में। शुरुआत में अंदाज़ा ये लग रहा था कि एंट्री सेगमेंट ये जहाँ प्राइस बैरियर को तोड़ते हुए आए मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा वो लेके आएंगे। तो वहाँ पे ये चॉइस या ये डिसीजन क्यों हुआ कि एसयूवी या थोड़े से एक्सपेंसिव या थोड़े प्रीमियम? देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ना एक इवॉल्विंग फील्ड है ईवी का। तो ईवीज़ में जनरल कंसेंसस इंडस्ट्री में ये है कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद तेज़ी से ईवी का अडॉप्शन होगा, लेकिन कितना होगा और कब होगा ये अभी अंदाज़ा लोगों को नहीं है। बड़ी उस पर तहकीक होती है और उस पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक 17 से 20% गाड़ियाँ जो हैं, पैसेंजर व्हीकल जो हैं वो ईवीज़ होंगी। तो अभी तो इस समय पिछले साल के अगर आंकड़े देखें तो 21,000 गाड़ी बिकी थी और टोटल मार्केट 30,70,000 का था, 0.7% था। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉन एडॉप्शन ऑफ ईवीज़ सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पे भी, वो ये है कि इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बड़ी हाई होती है बैटरी की वजह से। तो बैटरी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इसीलिए जो एनालिस्ट हैं और जो इंडस्ट्री में जो लोग इसको एनालाइज करते हैं, उनके हिसाब से एडॉप्शन रेट अलग अलग व्हीकल कैटेगरी में अलग रहेगा। 2 व्हीलर का सबसे पहले होगा, 3 व्हीलर का होगा, फिर 4 व्हीलर का आएगा, और 4 व्हीलर के अंदर भी जो TCO पैरिटी जिसको बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पैरिटी, वो बड़ी गाड़ियों में पहले आएगी ईवीज़ में, और बाद में वो छोटी गाड़ियों में आएगी। तो मेरे नज़र में वो बाकी जो मार्केट होता है छोटी गाड़ी से बड़ा होता है, बट ये शायद ऐसा मार्केट है जहाँ पे शायद TCO बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी। और जहाँ तक आपने प्राइसिंग की बात की, मारुति सुजुकी हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस देती है, और बैटरी की प्राइस ईवीज़ में लगभग 50% होती है व्हीकल की प्राइस की, और ये प्राइस जब भी कम हो सकती है जब बैटरी की प्राइस कम हो, और बैटरी की प्राइस जब कम होगी जब हम लोकलाइज कर सकें। और यही वजह है कि सुजुकी ने 10,000 करोड़ का निवेश किया है, अभी सरमाया किया है इसके लिए, बैटरीज के और ईवीज़ के लिए। तो इससे जब वो हमें गाड़ियाँ लोकलाइज, जो बैटरीज हैं लोकलाइज मिलेंगी, तो ज़रूर मेरी नज़र में हम लोग बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होंगे। एक सवाल CNG लाइनअप को लेकर, बहुत सारी CNG आपकी गाड़ियाँ हमने देखी है और हाल फिलहाल में आपका जोर भी काफ़ी रहा है उसके ऊपर। तो क्या और भी गाड़ियों में हम CNG ऑप्शन देखने वाले हैं? क्या पूरी लाइनअप में CNG ऑप्शन देखने वाले हैं? क्योंकि आप हाल फिलहाल में काफ़ी एग्रेसिव भी दिखे हैं इस पर। जी, तो जैसे आपने अभी ऑटो एक्सपो में देखा, हमने एक ब्रेजा भी खड़ी करी हुई है विद CNG,
हमारे पास इस समय 14 मॉडल्स ऐसे हैं जो कि CNG के मॉडल्स हैं। हमने गुज़िश्ता कुछ 3-4 महीनों में हमने बेलिनो में, XL6 में, स्विफ्ट में भी CNG लेके आए हैं, ग्रैंड विटारा में लेके आए हैं इस महीने, और ब्रेज़ा में भी हम कुछ ताख़ीर के साथ, कुछ देर के साथ हम उसमें भी CNG लाएंगे। और बुनियादी वजह ये है कि CNG का पेनिट्रेशन बड़ा अहम है अगर आप एमिशन को कम करना है, क्योंकि हर गाड़ी तो इस समय EVs नहीं हो सकती, 17 से 20% ही होगी EVs 2030 तक। तो उस लंबे सफ़र में हमें एमिशन वैसे कम करना पड़ेगा दूसरी टेक्नोलॉजीज़ लगा के, चाहे वो CNG हो, फ्लेक्स फ्यूल हो, जो इथेनॉल बेस्ड, जो अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल वाली जो 85% इथेनॉल का ब्लेंड भी पे भी चल सकती है। और हमने बायोगैस की बात करी, और इसमें कई मुख्तलिफ हमें टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा एमिशन के जो हदफ है उसको हासिल करने के लिए। तो ऑटो एक्सपो में हमारा कवरेज लगातार जारी है, और टाइम ड्राइव में आपने बहुत सारी गाड़ियां आज देखी। अब ऑटो एक्सपो में जो अनवेल हुई, लॉन्च हुई हैं, लेकिन बहुत सी गाड़ियां, कहानियां भी बाकी हैं, तो हम वो सब आपके लेके आएंगे। तो इंतजार कीजिए ऑटो एक्सपो विद टाइम ड्राइव के पार्ट 2 का। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाने से पहले इन केस कोई कमेंट है, सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रहे होंगे, और timesdrive.in हमारा वेबसाइट है जहां पर आप लगातार लेटेस्ट खबरें देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, और पिछली सीट पर बैठें तो भी सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए।